हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं कोशिका, सेल। तो ये बायोलॉजी का लेक्चर 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल, यानी सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सेल के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब जहाँ पर भी आप लॉजी देखें, लॉजी टर्म, तो उसका मतलब होता है टू स्टडी, का अध्ययन, ठीक है। और साइटो का मतलब होता है सेल। तो साइटो और प्लस सेल तो हो जाएगा सेल का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल्स यानी कोशिका का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब सेल जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव जंतु होते हैं इनमें सेल होती है, ठीक है। अब सेल्स के जो ग्रुप हैं, जैसे सबसे पहले सेल है, कई सेल मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। जैसे सेल है, सेल मिलके टिश्यू बनाएंगी, और टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे, ठीक है। और जो ऊतक हैं, पहले सबसे पहले सेल्स, सेल से मिलके टिश्यूज यानी ऊतक, और ऊतक से मिलके बनते हैं ऑर्गन। क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है हमारी बॉडी, ठीक है, जिसे हम अंग तंत्र से मिलके बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कहेगा लैटिन भाषा का, ठीक है, क्योंकि यहाँ का तो ये है नहीं, लैटिन भाषा का शब्द है सेल। अब जो है जो पिता माना गया है, साइटोलॉजी का पिता माना गया है रॉबर्ट हुक को। किसे? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अभी देखते हैं हम माना क्यों गया था। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और इसमें इन्होंने बहुत विस्तार से सेल के बारे में बताया था, इसमें सेल के बारे में बताया था। लेकिन अगर बात करें आधुनिक साइटोलॉजी की, यानी मॉडर्न साइटोलॉजी, तो उसके पिता माना है स्वानसोन को। किसे? स्वानसोन को, ठीक है। स्वानसोन ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सेल। इनकी किताब का नाम ही द सेल था, ठीक है। इनकी किताब का नाम द सेल था, इसलिए इन्हें एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें कहा गया है पिता काय का? सेल का, साइटोलॉजी का, यानी मॉडर्न साइटोलॉजी का, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इंडिया में साइटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा A.K. शर्मा। किसे? A.K. शर्मा, क्योंकि इन्होंने जो है इन्होंने सबसे पहले बताया था साइटोलॉजी के बारे में इंडिया में, इसलिए इन्हें इंडिया में ये मतलब साइटोलॉजी का भारतीय पिता कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं। अब वो देखते हैं हम डिस्कवर ऑफ सेल, यानी जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी और कब कैसे की थी। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है एक पेड़ की छाल ली, यानी कॉक टिश्यू लिया, एक पेड़ की छाल ली, यानी जिसे कहते हैं वुडन बार्क, ठीक है, इन्होंने ले लिया। अब लेने के बाद में जो है इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा, यानी सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें देखा, तो इन्हें क्या दिखा? जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन की स्ट्रक्चर जैसे यूँ इस टाइप की, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की जो थी इन्हें कमरे से दिखे, रूम से दिखे। अब इन्होंने क्या करा, लेकिन बेंजीन नहीं थी यहाँ, मैंने खाली आपको यहाँ पे दर्शाने के लिए बता दिया है कि आपको याद रखने के लिए। इस टाइप की संरचना थी बेंजीन की। टाइप की होती है, इस टाइप की होती है बेंजीन की संरचना, ठीक है। इस जैसे इन्हें कुछ दिखा। अब इन्होंने जो था उसे नाम दे दिया रूम। उसके बाद में रूम से कुछ दिनों बाद बदल के कर दिया गया सेला। क्या? सेला कर दिया गया। और पहले रूम था, रूम से बदल के क्या कर दिया? सेला। और फिर सेला से बदल के कर दिया सेल। क्या कर दिया? सबसे पहले रूम, उसके बाद सेला, और सेला से बदल के फिर कर दिया सेल, ठीक है। अब 1665 में जो इन्होंने खोजी थी कोशिका, वो कौन सी थी? वो मृत कोशिका थी, यानी डेड सेल खोजी थी। जो खोज हुई थी, इन्होंने खोज करी थी डेड सेल की, ठीक है। वुडन बार्क में डेड सेल थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 1676 में एक वैज्ञानिक थे जिन्हें कहा जाता है A.V. लुइनहॉक। क्या कहा जाता? A.V. लुइनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? A.V. लुइनहॉक ने एक खोज की, लेकिन वो कोशिका जो थी वो लिविंग सेल थी। जिसकी खोज की वो एक जीवित कोशिका थी, लिविंग सेल थी। इन्हें शॉर्ट में A.V. लुइनहॉक कहा जाता है। इनका पूरा नाम है एंटोनी वैन लुइनहॉक, ठीक है।
अब इन्होंने जो था बैक्टीरिया की खोज करी, काहे की? बैक्टीरिया, यानी जो एक लिविंग सेल खोजी इन्होंने, उसे नाम क्या दिया इन्होंने? बैक्टीरिया सेल। ठीक है, क्या नाम दिया? बैक्टीरिया दिया, जीवाणु कोशिका। अब क्या था, इन्होंने जिसमें मतलब जो जिस प्लैनेट में ये खोजा था, प्लांट में खोजा था, ठीक है, पहली लिविंग सेल्स, तो वो जो पेड़ था यानी प्लांट था वो काय का था? ऑनियन प्लांट। ठीक है, काय में था? ऑनियन, यानी जो पादप होते हैं काय का था? वो प्याज का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो था बहुत इनका जो है योगदान रहा है बायोलॉजी में, इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया है बायोलॉजी पर। यहाँ पे बहुत है, गलत हो गया यहाँ पे, इनका जो था बहुत योगदान रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने आरबीसी की खोज करी, उसके बाद में प्रोटोजोआ की खोज करी, और स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर यानी प्रकृति के रहस्य। लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि जो बुक का नाम होता है वो इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, अब 1839 में दो वैज्ञानिक आए। कौन आए? एक तो थे स्केलेडम और स्वाम। ठीक है, अब जो थे स्वाम जो थे, इन्होंने क्या की, जो पादप होते हैं यानी प्लांट सेल इसकी खोज की। ठीक है, यानी स्वेल्डन सेल ने जो थी, यानी यहाँ सेल नहीं आएगा, यहाँ पे वैज्ञानिक है ये। ठीक है, ये स्केलेडन है। ठीक है, स्केलेडन ने क्या की एनिमल सेल पर की, ठीक है, काम किया, और इन्होंने एक सेल थ्योरी दी, एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। ठीक है, अब 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि हमेशा जो है नई कोशिका का निर्माण जो होता है पुरानी कोशिका से होता है, यानी अगर कोई पुरानी कोशिका है तभी नई कोशिका का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी पुरानी सेल जो होती है हमेशा ही पुरानी सेल से बनती है नई सेल। ठीक है, नई सेल खुद नहीं बनती। अब जो इन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने स्केल्डन और स्वयं ने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में क्या क्या कहा था उन्होंने वो देखते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा था जो पुरानी सेल्स होती हैं हमेशा जो होती हैं नई कोशिका का निर्माण करती हैं विभाजन करके। जैसे पुरानी एक कोशिका है वो अपना आप को विभाजन करेगी, एक नई और सेल में टूट जाएगी, फिर वो और टूटेगी, इस तरीके से इन्होंने कहा। इसके बाद सेल्स कोशिका, सेल यानी कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कौन कौन सी? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, यानी जो उसकी संरचना बनाती है और क्रियात्मक वो जिसके मदद से वो सहायता से काम कर पाता है। ठीक है, अब देखते हैं, इन्होंने कहा जो सेल्स थी उन्हें दो भागों में बांट दिया। एक तो वो लिविंग सेल्स को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार में बांट दिया, दो भागों में। एक तो वो था यानी सिंगल सेल, और दूसरा था मल्टी सेल। ठीक है, मल्टी सेल का नाम था मल्टी सेलुलर, और सिंगल सेल तो सिंगल सेल ही थी यानी एक कोशिका और बहुकोशिका, दो भागों में बांट दिया। ठीक है, जिनमें सिंगल सेल यानी एक कोशिका हो उसे क्या कहते थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो जिसमें बहुकोशिका हो उसे कहते थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अमेबिया। ठीक है, अमोबिया इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे एमीबा। ठीक है, जो पानी में पाया जाता है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो होती है सिंगल सेल होती है। ठीक है, ये तो बात हुई सिंगल सेल की। अब डबल सेल में कैसे आते हैं? डबल सेल में जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसे हम आते हैं एनिमल में। ठीक है, जितने भी मनुष्य प्रजाति कायम आती है एनिमल सेल में। ठीक है, अब जो मल्टी सेलुलर है बहुकोशिका उसे कहते हैं जो विभाजन करके नई सेल बनाए, जैसे प्लांट और एनिमल सेल, जैसे हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी सेल डिवीज़न होती है, बड़ा होता रहता है वो, फिर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद यूनिवर्स यानी जो संसार है उसकी सबसे छोटी सेल देखें तो वो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु की सेल जो होती है सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है, और उस बैक्टीरिया यानी जीवाणु का नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा।
जिस बैक्टीरिया की सबसे छोटी सेल होती है उसका नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा, और इसका जो आकार होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है 10 की पावर -6। ठीक है, कितना होता है? 10 की पावर -6। अब देखते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसी बैक्टीरियाज को, यानी जो माइक्रोप्लाज्मा है, इसे एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है PPLO शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, प्लेन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो दिखने में दिखते हैं, यानी ये दिखने में लगते हैं जैसे जो निमोनिया होता है ना, निमोनिया करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी तरह दिखते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। ठीक है, अब जो है इसी बैक्टीरियाज को एक जंतु जगत का जोकर भी कहा गया है, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है। जोकर क्यों कहा गया है? इसका जोकर जो इसका आकार है वो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि जो जोकर होता है, जैसे वो अपने चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बार बार हंसाने के लिए लोगों को चेंज करता रहता है, वो बहुत स्पीड से चेंज करता है, एक नए नए क्या कहते हैं, नए नए चेहरा बनाता है और बहुत चीज़ें करता है। तो इसका जो आकार है इस बैक्टीरियाज का, माइक्रोप्लाज्मा का, ये जो है माइक्रोप्लाज्मा, इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। कभी अपने आप को ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी किसी तरीके से करता है, कभी किसी तरीके से करता है, इसीलिए इसे जोकर कहा गया है, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत का जोकर भी कहा गया है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है, ये अपने आप को कई तरीक़ों से ढाल लेता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, जिसे सेल है उसके ऊपर एक लेयर्स होती है, कवरिंग होती है लेयर की। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति हिंदी में कहेंगे। और वो काम क्या करती है? उसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसका आकार बनाए रखती है, वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल जो है दोनों अलग अलग होने के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। अब यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोशिका देखें, यानी पादप कोशिका जो प्लांट किंगडम की है, प्लांट किंगडम की अगर देखें तो वो हो जाएगा रेमे के रेशे, फाइबर्स ऑफ रेमी। ठीक है, रेमे के रेशे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका देखें तो वो हो जाएगी न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? ब्रेन में। आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पता नहीं आप किस मेथड से पूछ ले, लेकिन जो है उसका मेथड वही होता है, लेकिन वो घुमा के पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर बात के मानव शरीर की सबसे बड़ी तो न्यूरॉन हो गई, और अगर बात करें सबसे छोटी की तो वो हो जाएगी आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे खून में। हमारे खून में 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है हमारे खून में पाई जाती है, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका अगर आपसे पूछे तो वो आपको आंसर देना है एवम, यानी अंडाणु। ठीक है, और अगर सबसे छोटी पूछ ले तो स्पर्म बताना है आपको, शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु फीमेल में पाया जाता है और स्पर्म यानी शुक्राणु मेल में। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के भाग। जैसे ये कोशिका है तो इसमें भी कई भाग होते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है, काफ़ी भाग होते हैं इसमें भी, तो वो देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति प्लांट्स, जो प्लांट सेल होती हैं उसमें पाई जाती हैं, और जो एनिमल सेल होती हैं उसमें नहीं पाई जाती। जो यानी पादप कोशिका होती हैं, पादप कोशिका में पाई जाती है, और जो एनिमल है यानी जो मनुष्य है या एनिमल किंगडम में जो भी आते हैं, ठीक है, उनकी सेल में नहीं पाई जाती। अब अंदर की तरफ एक कवरिंग होती है, जैसे ये सेल है। ठीक है, और ये है। ठीक है, तो जो ये है ये तो सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल हो गई है। और उसके बाद में एक और होती है, जैसे ये है अंदर वाली कवरिंग, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अंदर की तरफ कवरिंग होती है इसे कहते हैं मेम्ब्रेन। अब जो पादप की सेल वॉल होती है वो काय की बनी हुई? वो होती है सेलुलोज की। काय की बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक शर्करा है, वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट में पढ़ा था। शर्करा कौन सी शर्करा है? तो यह है पॉलीसेक्राइड। कौन सी? पॉलीसेक्राइड शर्करा है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। अब देखते हैं ये पादप कोशिका की सबसे कठोर व हार्ड भाग होता है। ये जो भाग होता है
सबसे कठोर और सबसे हार्ड भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है मृत होता है, मृत भाग होता है, उसमें पानी की जो मात्रा होती है 0% होती है। कितनी होती है? 0%। अगर किसी भी चीज़ की नरमी के लिए कितने क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी होना चाहिए उसमें। अब इसमें पानी 0% है तो खुद ही कठोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल यानी कोशिका को काम क्या करती है? तो ये काम करती है, जो उसका साइज है साइज मेंटेन रखती है, यानी जो उसका आकार है वो नियंत्रित रखती है, इसका शेप नियंत्रित रखती है, जो प्रोटेक्शन है यानी इसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आपसे पूछ ले तो आपको यही बताना है। कुछ बैक्टीरियाज यानी जो जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु में सेल वॉल नहीं पाई जाती, वह कुछ में पाई जाती है, ठीक है। कुछ में तो नहीं पाई जाती और कुछ में पाई जाती है। और जिसमें अगर ये पाई जाती है, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, अगर आपसे पूछ ले वो बनी हुई इकाई की होती है, तो आपको बताना है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है, की बनी होती है। सेल वॉल यानी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, अगर कीड़े मकोड़ों में ये पाई जाती है, ठीक है, और काई की बनी होती है, वो होती है काइटिना की, काइटिना की, इसे हिंदी में भी काइटिना ही कहेंगे, ठीक है। और आपसे पूछ ले एल्गे यानी जो शैवाल होते हैं, ठीक है, शैवाल में अगर पूछ ले काई की पाई जाती है तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, काई की, सेलुलोज की। सेलुलोज कौन सा? पॉलीसेकेराइड। और फंगस यानी कवक, कवक में पूछ ले तो वो आपको बताना है काइटिना की, काई की, काइटिना की, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या जिन लोगों को भी एजुकेशन की या बायोलॉजी के लेक्चर्स की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।